हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो उसका आज ये सेकंड टॉपिक है जो कि है सिलेंडर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी अरिहंत बुक में थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू है गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25 इसीलिए लिखा है क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी क्वेश्चन क्यूब और क्यूबॉइड की, ये जो क्वेश्चन है वो उसकी कॉन्टिन्यूएशन में। तो क्वेश्चन में क्या है, अ पिलर ऑफ 14 सेंटीमीटर इन डायग्राम इज़ 5 मीटर हाइट। अ पिलर ऑफ 14 सेंटीमीटर इन डायग्राम मतलब जो पिलर है वो हाइट में, जो एक मिनट साइड में बना दूँ, ये जो पिलर है उसका डायग्राम कितना है 14 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच मटीरियल वॉज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। अब पूछा है कि मटेरियल कितना यूज़ होगा उसको कंस्ट्रक्ट करने में ये पिलर, जिसकी डायग्राम कितना होगा 14 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी 5 मीटर। अब देखो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को बच्चे क्या होते हैं, जो ऑप्शन है वो देख के डर जाते हैं कि ये ऐसा आंसर आ रहा है, बट नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले जो आंसर है वो देखो सेंटीमीटर में दिया, राइट। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमने क्या करा, डायग्राम दिया लिख दिया, हाइट दिया लिख दिया, बट हाइट हमें किस में दी है, मीटर में दी है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, उसको सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सबको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर है तो हम उसको क्या लिखेंगे 500 सेंटीमीटर, राइट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। अब जिसको जो भी फार्मूलेज हैं 3D फिगर्स के याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ गाइस मेरी वो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे 3D फिगर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करे हैं और वो कैसे याद करने हैं, याद करने का तरीका भी बताया, जिसमें मैंने जो पिरामिड है या जो प्रिज्म है वहाँ तक के फार्मूलेज बताए हैं। ऑल्सो इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो की सीरीज़ में हम पिरामिड और प्रिज्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो भी इस बुक में दिए हैं। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक बात आई, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि हाइट हमने कन्वर्ट कर ली थी, राइट। फार्मूला क्या होता है πr²h, बस उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद सॉल्व करना है बस। और हमें अपना आंसर इस फॉर्म में लाना है। कैसे करेंगे हम, जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये, जब हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसको मैंने पूरा सॉल्व करके पहले लिख दिया, मेरा आंसर इतना आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आंसर से यहाँ पर ये आंसर बनाने हैं, मतलब इसमें से इस टाइप का आंसर बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने इसको ब्रेक करके 77 और 1000 लिख दिया, राइट। 2 में ब्रेक कर दिया। अब देखो जो मेरा 1000 है उसको मैं ये लिख सकती हूँ 10 की पावर क्यूब लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 77 इंटू 10 की पावर क्यूब, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्यूब। ये आ जाएगा मेरा आंसर। अब देखो ये आंसर मेरा कहाँ पर है, ये आंसर है मेरा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस सॉल्व करना था। उसके बाद जो आंसर आ रहा है हमें उसको इन फॉर्म्स में चेक करना था कि कौन सी फॉर्म आएगी, राइट। कई बार बच्चे आंसर देख के घबरा जाते, तो पहले सॉल्व तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 सेंटीमीटर, then find the radius of its base। अब देखो अभी तक क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेनली CHSL में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिखा, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, राइट। फॉर्मूला उसका आंसर दे रखा है कि लेटरल सरफेस एरिया कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। उसके बाद उसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पूछा है कि बेस बताओ उसकी
सॉरी रेडियस बताओ उसकी बेस का। अब कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये बेस का रेडियस अलग होगा कुछ, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, बेस का एरिया हो चाहे टॉप का एरिया वो सेम ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको सेम ही मानते हैं। तो इस चीज़ में बेस लेके कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, हाइट दे रखी है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है बता दूं, और जिसको नहीं बताया, लेटरल सरफेस एरिया होता है ये जो साइड का एरिया होता है वो टॉप और बॉटम को हटा के जो सरफेस एरिया बाहर हम टच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, ग्लास होता है, ग्लास को आप कहाँ से पकड़ते हो, साइड से, तो वो पूरा साइड उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। गेटिंग इट? तो अब देखो यहाँ पर हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो हमने क्या बोला, जो बच्चा मेरी वीडियोस रेगुलरली देखता है उसको पता है कि आंसर कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है बस उसके साथ ही हमें कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो लिटिल सरफेस एरिया ये दे रखा है, ओके। उसके बाद और क्या चीज़ दे रखी थी, हमें हाइट दे रखी थी। तो इस फॉर्मूले में हमें लिटिल सरफेस एरिया दिया, हमें हाइट दी है, निकालना क्या है, बस रेडियस। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पूरा तुम्हें वैल्यू डालनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना समझ नहीं आए तो यहाँ पर देख लो, कुछ इतना कोई उसमें मुश्किल नहीं है सॉल्व करने की, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर diameter, a rod of 2 centimeter diameter and 30 centimeter length is converted into a wire of 3 meter length of a uniform thickness. The diameter of a wire, अब देखो क्या बोला है, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, उसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करा है एक वायर में, उसको इस रॉड को एक वायर में कन्वर्ट करा है जिसकी क्या है, जिसकी लेंथ है 3 मीटर, यूनिफॉर्म थिकनेस है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बराबर थिकनेस है, दैट मीन्स कि डायामीटर जो है वो सेम है, ठीक है। फिर क्या बोला है, डायामीटर ऑफ वायर, अब वायर की डायामीटर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है, डायामीटर निकालना है। यूनिफॉर्म थिकनेस से उसने हमें क्या बताने की कोशिश करी है कि उसका ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया डायामीटर जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें डायामीटर दिया था पहले, ठीक है, रॉड का, पहले रॉड का लिखना है, रॉड का डायामीटर दिया था 2 सेंटीमीटर, उसके बाद उसने लेंथ दी थी 30 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो हमने डायामीटर और लेंथ लिख दी। अब उसने R1 मैंने क्यों लिखा है, R1 है जो न्यू रेडियस, ठीक है, नहीं सॉरी ये डायमीटर है ना, तो इसको मैंने क्या करा, रेडियस में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया R1, क्योंकि यहाँ पर 2 R यूज़ होंगे, राइट, 2 R यूज़ होंगे और 2 हाइट यूज़ होगी। अब देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि हमने वही मेल्ट करके, वही जो रॉड है उसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, वायर बनाई है, तो उसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी, उतने ही मटीरियल से हमने न्यू वायर बनाई है, राइट। तो जो फर्स्ट है, जो रॉड है, वॉल्यूम ऑफ द रॉड है वो किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर जो न्यू बनाया, राइट, गेटिंग इट। तो मैंने क्या करा, दोनों के वॉल्यूम का सरफेस एरिया डाला, ठीक है। वॉल्यूम का सरफेस एरिया जब डाला तो फर्स्ट में मेरा पाई से पाई कट गया बिना कोई वैल्यू पुट करे, क्यों कटा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, गेटिंग इट। तो उसको डायरेक्टली आप काट सकते हैं। अब ये सॉल्व करके मत बैठ जाना, जितना सिंप्लीफाई हो सकता उतना करो, राइट। उसके बाद पाई से पाई काटने के बाद मेरे पास क्या आया, R2 यहाँ पर आया, जो न्यू वायर है मैंने R2 नाम दिया, राइट, क्योंकि फर्स्ट का तो मैंने R1 दिया। उसके बाद R2 मतलब R का स्क्वायर इंटू एच और दूसरी तरफ R1 का स्क्वायर इंटू एच पता। अब देखो दोनों की मुझे हाइट दी थी, यहाँ पर मेरी हाइट 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मेरी 3 मीटर है। अब 30 को 3 से मत काटने बैठ जाना, पहले मीटर को ध्यान दो, मीटर को ध्यान दो, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि जो हमारे आंसर है वो सेंटीमीटर में है, राइट। तो 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 300 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, कैंसिल आउट करा, लास्ट में मेरा 3 कितना हुआ 10 बचा, तो 10 को मैं यहाँ ले गई तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा ये स्क्वायर था उसको मैंने हटाया, तो यहाँ क्या आ गया, मेरा जो R2 है यानी कि जो रेडियस है, सेकेंड रेडियस है, तो वो कितना इक्वल हो गया 1/2 1/√10
10, पर यहाँ पर 1/√10 ढूंढने मत बैठ जाना और टिक मत कर देना ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, डायामीटर पूछा है। तो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल होता है, चाहे रेडियस 10 हो तो इंटू 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो रेडियस है, जो हमारा कितना निकला है 1/10 निकला है, 1/√10 निकला है, उसमें 2 इंटू कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2/√10 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, what is the height of a solid cylinder of radius 5 centimeter and total surface area is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, अब हाइट पूछा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 5, यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर है। अब दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक हॉलो सिलेंडर होगा, एक सॉलिड सिलेंडर होगा। बताया था मैंने, जब फॉर्मूला बताया था तो मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया कि क्या फॉर्मूला होता है, वो बाद में देखेंगे हम। तो पहले ये समझ लो, सॉलिड सिलेंडर है, उसका रेडियस दिया है हमें, टोटल सरफेस एरिया दिया है हमें, निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ नहीं करना, गिवन क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, बस वो फॉर्मूला लगा दो। देखो डायामीटर लिख दिया मैंने, लेंथ लिख दी मैंने, ओप्स सॉरी ये गलत क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। और ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, देखो इसको मत नोट करना, गलती से मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की, जल्दी बताओ क्या होगा, वो होगा 2πr h+r, ये होगा हमारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसकी इक्वल में क्या लिखना है, 660 लिखना है, राइट। अब यहाँ पर देखो हमें हाइट दे रखी है, राइट, हाइट दी है, नहीं हाइट नहीं दिया हमें दिया है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों रेडियस लगा दोगे। अब देखो इतने में अगर आप रेडियस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉट, 22/7 इंटू आर, वॉट इज़ आर, आर इज़ 5। अब देखो यहाँ पर आप 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 और 2 10 होगा, राइट। यहाँ से मेरा ये 0 भी कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, एक मिनट, अब मैं ये जो 7 है इसको यहाँ ले जाऊँगी, इस 3 से इंटू कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो मेरा ये पूरे का आंसर जब मैंने इससे सॉल्व करा तो मेरा कितना आया, 21 आया। उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या है, r+h बचा है ना, r+h बचा। तो अब ये r+h में मेरे पास हाइट तो गिवन नहीं है, मेरे पास रेडियस गिवन है, तो रेडियस मैं डाल दूँगी। रेडियस यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, गेटिंग इट, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 21 से मैं -5 कर दूँगी तो कितना आंसर बचेगा, मेरा बचेगा 16, एंड 16 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो समझ आया हो ऐसे, क्योंकि गलती से मैंने यहाँ पर आंसर जो है गलत पेस्ट कर दिया था, तो इतना कुछ था नहीं इसमें, ऐसे आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, वो है 16। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज़ 284 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर। यानी कि एक रोलर है, रोलर क्या होता है, जैसे रोलर देखा, उसके आगे का टायर देखा कितना बड़ा होता है, तो उस टाइप का मान लो आप एक रोलर है जिसका क्या है, डायामीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज़ व्हाट, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर और क्या दिया, लेंथ दिया, ओके। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolution to move once over to level a प्लेग्राउंड, ओके। एक प्लेग्राउंड है तो ये क्या करता है, ये जो है 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, इतनी बार रोल करता है, तब जाके एक प्लेग्राउंड है ना वो, उसका लेवल इक्वल होता है, राइट। रोलर इसीलिए तो यूज़ होता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अब हमें उस एरिया का जो है वो उस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है, राइट। तो देखो ये पूरा प्लेग्राउंड है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा तो 1 2 3 ऐसे कर करके ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे करके उसने पूरा प्लेग्राउंड जो है वो कवर करा, और उसको कितने रेवोल्यूशन लगे, 500। अब कैसे निकाले कि उसका जो है वो एरिया कितना होगा। अब देखो
हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर डायामीटर दिया है, किसका, रोलर का, प्लेग्राउंड का नहीं। वैसे भी वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो डायामीटर तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, डायामीटर दिया रोलर का, लेंथ दी है, रेडियस निकाल लिया हमने हाफ करके, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों, देखो भाई मैंने क्या बताया, ये जो सिलेंडर है जब वो रोलर चल रहा होगा तो उसकी ये जो चीज़ है यही तो प्लेग्राउंड को जो है उसका लेवल इक्वल कर रही होगी, या फिर ये भी यूज़ होगा, सिर्फ यही चीज़ यूज़ होगी ना। तो इसीलिए हम जो है वो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, और वो कर्व सरफेस एरिया निकाला हमने, ठीक है। कैसे निकाला, फॉर्मूला है 2 × πr², है ना, सॉरी 2 × πr/h, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, तो मेरा इजी से निकल आएगा। अब देखो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कैसे निकलेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया आया है मैंने क्या करा, उसको इंटू कर दिया 500 से, क्योंकि वो 500 बार पूरा उसने घूमा है तब जाके पूरा जो हमारा वो है क्या, पूरा प्लेग्राउंड है वो कवर हुआ है। यानी कि जो उसका सरफेस एरिया है उसको मैं 500 से इंटू कर दूँ तो मेरे एरिया का, सॉरी मेरे ग्राउंड का एरिया आ जाएगा, क्योंकि उतना उसको उतनी बार वो रिवॉल्व हुआ है तब मेरा ग्राउंड कंप्लीट हुआ है ना। तो इसीलिए मैंने क्या करा, उसको 500 से इंटू कर दिया, गेटिंग इट, ओके। उसके बाद अब देखो मैंने यहाँ पर 10,000 से क्यों इसको इंटू करा, अब मैंने इसीलिए इंटू करा क्योंकि जो मेरा यहाँ पूरा डाटा दिया था वो मेरे को जो है वो सेंटीमीटर में दिया था, बट मुझसे जो क्वेश्चन ने पूछा है, बोला है कि तुम्हें आंसर निकालना है मीटर स्क्वायर में। अब देखो मैंने चलो मीटर स्क्वायर में निकालना है, बट तो डिवाइड मुझे 100 से करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, सॉरी 10, 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। तो मैं सीधा उसको 100 से इंटू करती, बट यहाँ पर स्क्वायर भी तो देखो, मैंने वॉल्यूम निकाला है, राइट। जब सॉरी मैंने मुझे क्या करना है, मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, सॉरी मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो मैं इसका भी तो स्क्वायर करूँगी, गेटिंग इट, तभी तो मेरा निकलेगा मीटर स्क्वायर में, है ना। तो मैंने इसका भी स्क्वायर करा और एट द एंड मेरा आंसर जो है 1584 आया, विच इज़ ऑप्शन डी, ओके, गेट इट, ईजी था। नेक्स्ट देखें 30 क्वेश्चन क्या है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ए एंड बी इज़ 2:3। यानी कि अब यहाँ पर मेरे पास 2 सिलेंडर आ गया और उनके रेडियाई का रेशियो दिया है, ठीक है। तो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ए एंड बी इतना है। अब देखो यहाँ पर मेरे को रेडियाई का वॉल्यूम दिया था, अब मुझे यहाँ पर जो है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर मुझे जो है वो रेडियाई का रेशियो दिया था, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम का रेशियो दिया है, ठीक है। देन व्हाट आर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर ए एंड बी। अब सिलेंडर की हाइट की रेशियो निकालनी है। चलो मुझे यहाँ पर क्या करा, मुझे पहले रेडियस का रेशियो दिया दोनों के, उसके बाद मुझे जो है वॉल्यूम का रेशियो दिया। अब मुझसे बोला कि तुम्हें दोनों चीज़ का रेशियो मिल गया, अब मुझे बताओ कि हाइट का रेशियो क्या होगा। और ये कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है SBI PO में। अब कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। कैसे, देखो रेडियस का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का दिया है, पूछा गया हाइट का, ओके चलो ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो ठीक है, उसको रेशियो में ही रख दो, और उसका जो है अगर वो मैंने वॉल्यूम का आंसर वॉल्यूम मैंने रेशियो में दिया है तो उसका यानी कि जो फॉर्मूला होगा उसको भी रेशियो में रख देंगे हम, उसको रख दिया रेशियो में। तो सबसे पहली चीज़ क्या करूँगी मैं, जो पाई है उसको पाई से कट कर दूँगी, ओके। अब आर को मैंने जो क्या दिया था, आर का क्या है रेशियो, इतना है। रेशियो में क्या होता है, इंटू एक्स करेंगे हम, राइट। तो 2 इंटू मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, उसको स्क्वायर कर दिया। तो मेरा पहली चीज़ क्या हुई, एक्स से एक्स कट गया। अब 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, और 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरा 4 आया, यहाँ पर मेरा 9 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया मेरा आंसर, हाइट ए और हाइट बी। हाइट ए कितना आया, 81। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो 9 था इंटू 9 करा तो 81 आया मेरा। यहाँ का जो 4 था इंटू 7 करा तो मेरा आंसर कितना आया, 28 आया, राइट। तो मेरा हाइट ए कितना निकला, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला क्या था, हाइट ए अज्यूम करा था, नीचे वाला हाइट बी अज्यूम करा था, तो दोनों में क्या आया मेरा,
क्या आंसर आया 81/28 विच इज़ ऑप्शन बी। ईजी था, सब रेशियो में दिया है तो ठीक है, रेशियो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा करो ना। रेशियो में दिया, रेशियो मतलब क्या होता है, दोनों अपॉन में है, मैंने वही चीज़ करी, दोनों अपॉन में कर दिया मैंने, ठीक है। आर मेरे को दिया था रेशियो में तो मैंने आर, ठीक है, 2 ले लिया, 2 के साथ मैंने x ले लिया, वरना आप डायरेक्ट 2 लेके भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया, उसके बाद मेरी हाइट की भी रेशियो आ गई। गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो। यानी कि रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन, एक ही सिलेंडर की बात हो रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 सिलेंडर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें एक ही सिलेंडर है, ठीक है। और बोला है कि उसका जो हाइट, उसका जो रेडियस है और उसकी जो हाइट है, उन दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है, ओके। और उसका वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो बताओ फिर उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है रेडियस ऑफ द बेस इन इस टू रेडियस ऑफ द हाइट इज़ व्हाट, 2:3, है ना। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम का कोई रेशियो नहीं दिया, तो ठीक है चलो, वॉल्यूम गिवन है तो हमने वैसे ही ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, मैंने क्या बोला, 2 और 3 है, कोई नहीं, 2 और 3 ही रखेंगे, उसके साथ x लगा लो, क्योंकि वो रेशियो में है, यानी कि रेशियो में क्या है, अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है वो, उसके साथ कोई उनका कॉमन फैक्टर रहा होगा तभी तो वो कैंसिल आउट हुए होंगे। तो हमने वो कॉमन फैक्टर क्या मांगते हैं, x मांगते हैं, तो मैंने x ले लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²h, ठीक है। πr²h में मैंने रख दी वैल्यूज़ और उसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया। एट द एंड मेरा x की वैल्यू कितनी आई, 7:2, 7/2 आया, ठीक है, मेरी x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू मिलके क्या होगा, जो मेरा टोटल सरफेस एरिया, मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr(h+r) है, राइट। तो मैंने क्या करा, वहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ डाल दी। अब r मेरा तो आ जाएगा, कैसे, मैं 7/2 को इससे इंटू करूँगी, फिर 7/2 को इससे इंटू करूँगी, मेरा क्या आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा, मेरा हाइट भी आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या करूँगी मैं, बस कुछ नहीं करना, इसमें डाल देना है, आपका एट द एंड क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। गेटिंग इट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, SSC CGL, राइट। तो देखो, रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर दो प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस टू प्रीवियस में क्या था, 2 सिलेंडर के बीच में रेशियो था, उसके नेक्स्ट वाले में क्या था, एक सिलेंडर था, हाइट और उसमें रेडियस में था। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही सिलेंडर है बट उसकी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में रेशियो दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 1:2, ठीक है। इफ़ टोटल सरफेस एरिया इज़ इतना, अब बता दिया हमें टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तीनों चीज़ हमसे यहाँ पूछिए, कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया बता दिया है। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तब भी वॉल्यूम पूछा, आप कैसे निकालेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में रेशियो दिया, ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, फार्मूला डाल देंगे। अब देखो, एक ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो एक ही सिलेंडर की जब बात करेंगे तो उसका रेडियस भी सेम होगा, उसका हाइट भी सेम होगा। कहाँ पर सेम होगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। भाई हाइट और रेडियस है वो सेम ही रहेंगे ना, चाहे तुम कर्व निकालो चाहे टोटल निकालो, फॉर्मूला अलग है। तो ठीक है, हमको कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लिखना था, उसके बाद कट करना था, दैट्स इट, ठीक है। कट करने के बाद बचता क्या है, 2h बचता है, ठीक है। 2h इक्वल्स टू व्हाट, h+r। तो मेरा यहाँ पर क्या पता चला कि h और r जो है वो क्या है, इक्वल हैं। यानी कि मैं चाहे तो h के बदले r यूज़ करूँ, चाहे तो r के बदले h यूज़ करूँ, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो तो सेम है, ठीक है। तो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का हमें कितना दिया है, 616, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू इतनी दिया। अब मैंने फॉर्मूले में डाल दिया उसको, फॉर्मूला जब डाला टोटल सरफेस एरिया का तो मेरे पास r की वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने जो r है, जो h है उसके बदले मैंने r यूज़ करा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला, r पता चल गया कि r मेरा इक्वल्स टू 7 है। अब कुछ नहीं करना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले पे दोनों की वैल्यूज़ डाल लो,
मेरा आर और एच तो सेम रहेगा ना, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1078, विच इज़ ऑप्शन सी। गेटिंग इट? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ड्रेनेज टाइल इज़ अ सिलेंड्रिकल शेल 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक ड्रेनेज टाइल है जो कि सिलेंड्रिकल शेल में है, वो कितनी लंबी है, वो है 21 सेंटीमीटर। द इनसाइड एंड द आउटसाइड डायामीटर। अब देखो यहाँ पर आता है, मैंने बोला था ना लास्ट में बताऊँगी, तो देखो ये मेरा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा हम देख रहे थे, गेटिंग इट, ऐसा देख रहे थे ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। देखो अभी तक हम इस टाइप के सिलेंडर की बात कर रहे थे जहाँ पर जो मेरा रेडियस है वो एक ही रहता था, बट जब बात आती है सॉलिड की तो उसमें क्या होता है, सॉलिड इस टाइप का होता है, वहाँ पर जो हमारे रेडियस होते हैं वो 2 हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों, देखो जैसे मान लो तुम्हारा पेन स्टैंड है। अब जो पेन स्टैंड है जो सिलेंड्रिकल होते हैं, वो जब तुम उसमें पेन रखते हो तो बाहर से दिखने में तो वो बड़े होते हैं, बट अंदर उसकी जो वैल्यू होती है, सॉरी जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो तुम्हारा पेंसिल स्टैंड है उसको बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है ना, बट वो मटेरियल भी तो अपनी एक स्पेस लेगा ना। जब वो बनेगा तो वो अपनी एक थिकनेस लेगा, तभी तो वो बन पाएगा, तभी तो तुम उसके अंदर कुछ रख पाओगे, है ना। तो इसी टाइप का होता है। अब यहाँ पर ये सिलेंडर है, इतना तो उसका मटेरियल ने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस उसको बनने में। अब इतनी जो रखी है यहाँ पर तुम अपने पेंसिल्स रख सकते हो। तो ये होता है हमारा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, वो पूरा सॉलिड होता है, उसके अंदर कुछ स्पेस नहीं होती, तो उसका एक ही रेडियस होता है। बट इसकी क्या होता है, इसके 2 रेडियस होते हैं। देखो एक तो ये अंदर, एक ये हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। 2 रेडियस आ गए, है ना। एक क्या है, ये, और एक ये, है ना। तो इसको कहते हैं हम क्या, हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पर उसी सिलेंडर की बात हो रही है। 1 मिनट, ओके। हाँ, तो अब क्या बोला था कि वो इतना लॉन्ग है, ठीक है। द इनसाइड एंड द आउटसाइड डायामीटर दिया है हमें, यानी कि इनसाइड का डायामीटर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, आउटसाइड का ज़्यादा होगा, है ना। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्ले रिक्वायर्ड फॉर द टाइल। अब हमें क्ले बतानी है कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हमें क्या बताना है, जो ये है इसका वॉल्यूम निकालना है। अब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करेंगे, 2 बार सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है। कैसे, देखो एक बार तो हम वॉल्यूम निकालेंगे पूरा, देखो एक बार हम वॉल्यूम निकालेंगे पूरे बड़े वाले रेडियस को लेकर, राइट। दूसरी बार हम वॉल्यूम निकालेंगे अंदर वाले को लेकर। जब हम बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा जितना मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यही करना है। मैंने क्या करा, देखो हाइट दी है, इनसाइड डायमीटर दिया, आउटसाइड डायमीटर दिया, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ के कैसे निकालूंगी मैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर देना है, बस आंसर इज़ दिस। अब देखो यहाँ पर दिमाग कैसे यूज़ करना है, तुम्हें पता है कि आंसर में जो पाई है उसको सॉल्व नहीं करा है, राइट। तुम भी मत सॉल्व करो, क्या करो, कॉमन ले लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने ये कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या करना है, दोनों के पाई आर एच को ऐड करना है, गेटिंग इट। एच को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्यों, क्योंकि हाइट तो सेम है ना, हाइट तो सेम है, तो कैसे होगा, पाई कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो दोनों के आर को माइनस कर दो 1 और 2, और यहाँ पर इंटू एच कर दो, ठीक है। ऐसे करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अ रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 इफ़ वॉल्यूम रिमेन द सेम लेंथ विल इंक्रीज्ड बाय। अब देखो क्या बोला है कि एक रेडियस है, ठीक है, एक वायर का रेडियस है वो कम होता है 1/3, यानी कि अगर वो r था, अब वो न्यू रेडियस के बजाय r/3 बन जाता है। तो तुम्हें बताना है द वॉल्यूम रिमेन्स सेम, अगर वॉल्यूम सेम रहती है तो लेंथ विल इंक्रीज बाय, लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक, तो हम कैसे करेंगे इसको, जो हमारी न्यू वायर है उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारी पुरानी वायर के जितना होगा, है ना। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, चाहे तुम मोल्ड करके कुछ भी बनाओ उसको, मटेरियल तो उतना रिक्वायर्ड है अनटिल अनलेस जब तक वो बोले कि
इतना हमारा वेस्ट हो गया उसको बनाने में। कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि बनाने में इतना वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, ध्यान दो, एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे करोगे, पाई आर फार्मूला लगाना है, ठीक है, फार्मूला लगा दिया, उसके बाद ऐसे आएगा कुछ हमारा आंसर, है ना, ऐसे आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा, देखो जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगी तो मेरा r² हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, है ना। तो r² से तो r² कट जाएगा, बचेगा क्या, L1 L2, मैं यहाँ 9 ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा 9L1, यानी कि क्या बताता है ये 9 टाइम्स चेंज हो रहा है, ठीक है, 9 टाइम्स चेंज हो रहा है। क्वेश्चन आंसर को एनालाइज करना भी सीखना पड़ेगा कि आंसर में बता क्या रहे हैं। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ डिक्रीज्ड बाय इतना, सेम है कि रेडियस अगर इतना परसेंट से डिक्रीज़ हो जाए, हाइट इंक्रीज़ हो जाए, तब क्या करोगे। देखो या तो तुम जैसे प्रीवियस मैंने कराया था ट्रेडिशनल मेथड से वो करो, या तो फिर ट्रिक से करो। अब ट्रेडिशनल मेथड में अगर तुम ये करोगे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक यूज़ करनी है। अगर ट्रिक किसी को नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो स्पेशली उसके लिए भी बनाई है, जिसमें मैंने सरफेस एंड वॉल्यूम के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो भी कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर जहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं वहाँ के लिए बताया है। तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके। और ये सारे ट्रिक जो हैं वो अरिहंत में ही दिए हैं, वही मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ओके। तो रेडियस दिया है सिलेंडर का, डिक्रीज़ बाय परसेंटेज दिया है, डिक्रीजिंग परसेंटेज, उसके बाद हाइट दी है किस से इंक्रीज़ हो रही है। अब बताना है कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब देखो 8% ले लिया, पर ये 8% मैं माइनस लूँगी, वाई, बिकॉज दी रेडियस इज़ डिक्रीजिंग, राइट। सो आई विल टेक रेडियस एज एन -8। उसके बाद हाइट मैं +4 लूँगी, वाई, बिकॉज हाइट इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई आई यूज़ प्लस साइन। अब मेरा फॉर्मूला बनता है ये फॉर सिलेंडर्स वॉल्यूम, राइट, दिस इज़ अ फार्मूला फॉर सिलेंडर्स वॉल्यूम। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप वो वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, x के बदले क्या डालूँगी -8, y के बदले क्या डालूँगी +4, एंड एट द एंड मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर माइनस में आएगा दैट मीन्स द वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, अगर वो प्लस में आएगा दैट मीन्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग। सो ये था लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्फीयर स्टार्ट करूँगी, और इस चैप्टर के बाद काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अरिहंत बुक की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने वो स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वो चैप्टर्स करा रही थी जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।